क्या इसरो का 100 कॉल्ड असफल मिशन करने वाला है दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष क्रांति का आगाज? दुनिया मान रही थी US-09 मिशन फेल होने के बाद शांत बैठा होगा इसरो, लेकिन हो गया बड़ा ऐलान। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की खबर देने वाला इसरो अब चीन के लिए बनने वाला है सबसे बड़ा सरदर्द। क्या है इसरो का वो गुप्त ऑपरेशन 50+ जिसने दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की नींद उड़ा दी है? 10,000 सैटेलाइट्स का वो कौन सा भारतीय जाल है जो अंतरिक्ष में चीन के हर मंसूबे को नाकाम कर देगा? क्यों अमेरिका की NSA भी इसरो के इस कदम से हैरान परेशान है और भारत की प्राइवेट कंपनियां कैसे इस खेल को बदल रही हैं? आज हम बात करने वाले हैं भारत की शान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की, जिसके नाम से ही आज चीन और दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां खौफ खाती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वही इसरो जिसने हमेशा सीमित संसाधनों में असीमित सफलताएं हासिल करके दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर किया है। आपको याद होगा, जब जब देश को जरूरत पड़ी इसरो ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। हाल ही में जब पाकिस्तान पर भारत ने कोई महत्वपूर्ण सैन्य एक्शन लिया था, तब यही इसरो था जिसने आसमान से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की सटीक जानकारी हमारी वीर सेनाओं तक पहुंचाई थी। दुश्मन के हर ठिकाने, हर हरकत पर पैनी नजर रखी थी। सैटेलाइट्स ने उस ऑपरेशन सिंदूर प्रतीकात्मक नाम को सफल बनाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम भी बौखला गए थे। लेकिन दोस्तों, सफलता के साथ कभी कभी छोटी मोटी बाधाएं भी आती हैं। हाल ही में इसरो का एक अहम मिशन जिसका नाम US-09 बताया जा रहा है, जो 18 मई को लॉन्च होना था, वो PSLV रॉकेट के तीसरे चरण में कुछ तकनीकी खराबी के कारण अंतिम क्षणों में सफल नहीं हो सका। कुछ लोग इसे इसरो के लिए एक झटका मान सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसरो ऐसी छोटी मोटी रुकावटों से घबराने वाला नहीं है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इसरो चुपचाप बैठ गया है या उसने आगे की कोई रणनीति नहीं बनाई है, बल्कि अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही है वो इतनी धमाकेदार है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खबर ये है कि इसरो 10-20 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा, जी हाँ, 52 ऐसे जासूसी और निगरानी सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी में है जो भारत की ताकत को एक ऐसे नए लेवल पर ले जाएंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इससे भी बड़ी, इससे भी विस्फोटक खबर यह है कि इसरो आने वाले चंद सालों में 100-200 नहीं बल्कि पूरे 10,000 सैटेलाइट्स का एक ऐसा अभेद्य जाल अंतरिक्ष में बिछाने की पूरी प्लानिंग कर चुका है, जिसमें भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। भारत के इसरो का ये महाप्लान सुनकर चीन तो क्या, नासा तक के माथे पर पसीना आ गया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे एक छोटी सी तकनीकी बाधा के बाद इसरो अब अंतरिक्ष में भूचाल लाने की तैयारी कर रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 18 मई की घटना और इसरो का साइलेंट महाप्लान। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे इसरो एक छोटी सी चिंगारी को भी ज्वालामुखी में बदलने का मादा रखता है। 18 मई को IOS-09 सैटेलाइट की लॉन्चिंग में जो तकनीकी दिक्कत आई उसे कई लोगों ने एक सामान्य घटना माना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी वक्त इसरो के वैज्ञानिक और रणनीतिकार किसी बहुत ही विध्वंसक प्लान की नींव रख रहे थे? जी हाँ, इसरो की फितरत है कि वो अपनी हर चुनौती को एक नए अवसर में बदल देता है। ये वो संस्थान है जो गिरकर उठना और उठकर दौड़ना जानता है। तो सवाल ये उठता है कि उस दिन की तकनीकी खराबी के बाद इसरो ने क्या सच में कुछ ऐसा सोच लिया था जो अब दुश्मनों के लिए काल बनने वाला है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। इसरो के 52 नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने का जो प्लान सामने आया है वो कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी दूरगामी रणनीति का हिस्सा है। इन 52 सैटेलाइट्स में से 21 इसरो खुद बनाएगा, जबकि बाकी 31 सैटेलाइट्स भारत की तेजी से उभरती प्राइवेट स्पेस कंपनियां तैयार करेंगी। ये सैटेलाइट्स कोई मामूली सैटेलाइट्स नहीं होंगे, बल्कि ये होंगे भारत के आसमानी जासूस जो दिन रात हर मौसम में दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेंगे। इनमें आधुनिक सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम लगे होंगे जो बादलों को चीरकर अंधेरे को भेदकर हाई क्वालिटी तस्वीरें लेने में सक्षम होंगे। सोचिए, जब ऐसे 50 से ज्यादा सैटेलाइट्स का जाल अंतरिक्ष में बिछ जाएगा तो क्या हमारे दुश्मन चैन की नींद सो पाएंगे? क्या उनकी कोई भी साजिश, कोई भी तैयारी हमसे छिपी रह पाएगी? बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि देश के दुश्मन, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, एक बार फिर इसरो के इस काम से थर थर कांपने लगे हैं। उन्हें पता है कि इसरो का ये कदम उनकी हर नापाक योजना पर पानी फेर देगा। इसरो का 52 सैटेलाइट्स का प्लान और दुश्मनों का डर। चलिए अब जरा इसरो के इस 52 सैटेलाइट्स के प्लान को और गहराई से समझते हैं। एन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में ये ऐलान करके पूरी दुनिया को चौंका दिया कि भारत अगले 5 सालों में इन 52 जासूसी सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देगा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने भी हाल ही में कहा था कि भारत के पास अभी लगभग 55 सैटेलाइट्स हैं, लेकिन अपनी सीमाओं और लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए हमें 100 से 150 और सैटेलाइट्स की जरूरत है। ये 52 सैटेलाइट्स उसी दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है। अब आप सोचिए, जब US-09 जैसा एक सैटेलाइट जो सी बैंड SAR सिस्टम से लैस था और हर मौसम में हाई क्वालिटी तस्वीरें लेने में सक्षम था, वो अगर सफल होता तो हमारी निगरानी क्षमता कितनी बढ़ जाती। भले ही वो लॉन्च उस समय सफल नहीं हुआ, लेकिन ऐसे दर्जनों सैटेलाइट्स अब पाइपलाइन में हैं। कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट्स जो मैपिंग और शहरी ग्रामीण प्लानिंग में मदद करते हैं, रिसार्ट सीरीज के रडार इमेजिंग टोही सैटेलाइट्स जो दिन रात हर मौसम में पृथ्वी की तस्वीरें लेते हैं, और EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स
जो पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और संसाधन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण डेटा जुटाते हैं। इन सभी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने की तैयारी है। इसका सीधा मतलब है कि चीन की हर मूवमेंट, पाकिस्तान की हर साजिश, हिंद महासागर में दुश्मन की हर पनडुब्बी, सब कुछ हमारी नजरों के सामने होगा। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों में जहां सैटेलाइट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भविष्य में ऐसी कार्रवाइयां और भी सटीक और प्रभावी होंगी। यही डर है जो हमारे दुश्मनों को सता रहा है। उन्हें पता है कि भारत का ये आई इन द स्काई नेटवर्क उनकी हर चाल को पहले ही भांप लेगा और उसे नेस्तनाबूद कर देगा। इसरो का 10,000 सैटेलाइट्स का ब्रह्मास्त्र प्लान। लेकिन दोस्तों, 52 सैटेलाइट्स तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। इसरो और भारत सरकार का जो असली और दीर्घकालिक प्लान है, वो है अंतरिक्ष में कम से कम 10,000 सैटेलाइट्स का एक विशाल नेटवर्क तैयार करना। जी हाँ, 10,000। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और अनंत टेक्नोलॉजीज के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर सुब्बा राव पावरी का मानना है कि भारत को अगले 5 से 10 सालों में इतने सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सैटेलाइट्स का क्या होगा, तो सुनिए, ये सैटेलाइट्स सिर्फ निगरानी और जासूसी तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये भारत को हर क्षेत्र में सुपर पावर बना देंगे। कम्युनिकेशन यानी संचार के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। हाई स्पीड इंटरनेट देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन इतना सटीक होगा कि हम मौसम का पूर्वानुमान हफ्तों पहले लगा सकेंगे, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम कर सकेंगे और अपने प्राकृतिक संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएंगे। नेविगेशन सिस्टम इतना पुख्ता होगा कि हम किसी भी विदेशी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेंगे और वैज्ञानिक अनुसंधानों को तो ऐसी गति मिलेगी जिसकी कोई सीमा नहीं। अब सवाल यह है कि इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कैसे होंगे। यहीं पर एंट्री होती है भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनियों की। अनंत टेक्नोलॉजीज, जो के बैंड में जीएसओ कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विस देने की मंजूरी पाने वाली पहली प्राइवेट भारतीय कंपनी बन गई है, वो भारत का पहला प्राइवेट जियो सैटेलाइट बना रही है। स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने नवंबर 2022 में भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, वो इस साल के अंत तक अपना पहला ऑन ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम 1 स्पेस में भेजने की तैयारी में है। बेंगलुरु की दिगंतरा जैसी स्टार्टअप कंपनी, जिसने दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट एस्कॉर्ट लॉन्च किया, वो अगले कुछ सालों में ऐसे 40 और सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बना रही है। चीन पाकिस्तान पर बढ़त और दुनिया में भारत का दबदबा। तो इस 10,000 सैटेलाइट्स के महाप्लान से इसरो की ताकत में कितना इजाफा होगा और चीन पाकिस्तान पर भारत को कितनी बढ़त मिलेगी। दोस्तों, ये बढ़त इतनी जबरदस्त होगी कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चीन, जो आज अंतरिक्ष में लगभग 20,000 सैटेलाइट्स तैनात करने की योजना बना रहा है, उसे भारत से कड़ी टक्कर मिलेगी। अभी तक जो एक तरफा बढ़त चीन को हासिल थी, वो खत्म हो जाएगी। भारत का ये सैटेलाइट नेटवर्क चीन की हर गतिविधि, उसकी सैन्य तैयारियों, उसके बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बाज की तरह नजर रखेगा। पाकिस्तान तो इस रेस में कहीं टिकेगा ही नहीं। उसकी हर नापाक हरकत, उसकी हर घुसपैठ की कोशिश लॉन्च होने से पहले ही भारत की जानकारी में होगी। हमारी सेनाएं और सुरक्षा एजेंसियां रियल टाइम डेटा के आधार पर त्वरित और सटीक कार्रवाई कर पाएंगी। ये सिर्फ एक रक्षात्मक बैरक नहीं होगी, बल्कि एक आक्रामक क्षमता भी होगी। भारत के पास इतनी जानकारी होगी कि वो दुश्मन को हमेशा बैकफुट पर रख सकेगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा और साइबर सुरक्षा भी मजबूत होगी। सबसे बड़ी बात, भारत को किसी भी दूसरे देश पर अपनी सामरिक जरूरतों के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये है असली आत्मनिर्भर भारत का सपना जो इसरो साकार करने जा रहा है। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत 10,000 सैटेलाइट्स का लक्ष्य हासिल कर पाएगा? क्या प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी इस सपने को और तेजी से साकार करेगी? और इस महाप्लान से चीन और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।